कौन 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे, पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है, इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहां पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को, और वो कर भी रहे हैं। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी है। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते और वो हार्ड वर्किंग नहीं है? अगर हमारे इंडियन सीईओज की सुनोगे तो उनका तो यही मानना है। ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते। According to the founder of Infosys, Indians are lazy. एक तरफ ये कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरीज नहीं बढ़ा रही, और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही हैं। ये 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनीज को कई सारे बेनिफिट्स दिए थे। सरकार को खुद इसकी वजह से 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, इससे जॉब क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल ना लेता। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे।